हेलो एवरीवन। आज 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे और हमारे मास्टर डॉक्टर सुमेल हैनीमन सर का बर्थडे है। मैं डॉक्टर सुमेल हैनीमन सर के चरणों में वंदन करती हूँ और सबको आज 10 अप्रैल अपने मास्टर जी के जन्म जयंती में ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज वर्ल्ड होम्योपैथी के लिए हमारे कॉलेज में सेलिब्रेशन हुआ है। मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी और होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमन सर के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। नॉलेज को पढ़ाएं, क्योंकि आगे भविष्य में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। बस एक ही जवाब मैं कहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर हैनीमन जी ने पूरी दुनिया में ये दिखाया कि होम्योपैथी एक अपने आप में पैथी है और एक ऐसी पैथी है जो किसी भी बीमारी को या मरीज को क्योर कर सकती है और मरीज को समाप्त कर सकती है। तो उसको आप आगे बढ़ाएं। अब शुरू करते हैं। होम्योपैथी के जनक है डॉक्टर हैनीमन और उन्होंने ही डिस्कवरी की है होम्योपैथी की और हम सबको होम्योपैथी के बारे में बताया है। तो आज मैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगी। तो दोस्तों, डॉक्टर हैनीमन सर का पूरा नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सुमेल हैनीमन, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के शहर मिसन में हुआ था और उस शहर में एक घर था जिसका नाम था कॉर्नर हाउस। उस घर में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, डॉक्टर हैनीमन की माता जी का नाम जोहाना क्रिश्चियना सेबस्टियन था और उनके फादर पिता का नाम था क्रिश्चियन गॉटफ्रेड हैनीमन। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमन का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था, लेकिन कहीं कहीं 11 अप्रैल भी लिखा रहता है क्योंकि 10 अप्रैल की रात को हुआ था 1755 में, मतलब 1755 10 अप्रैल को डॉक्टर हैनीमन सर का जन्म हुआ था। डॉक्टर हैनीमन सर के ग्रैंडफादर दादाजी का नाम क्रिस्टोफर हैनीमन था। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमन अपने माँ बाप के तीसरे बच्चे थे। डॉक्टर हैनीमन की शुरुआत पढ़ाई उनके माँ बाप ने ही की थी। उसके बाद स्कूल भेजते हैं। उन्होंने अपने शहर मिसन में स्कूल था जिसका नाम था लैटिन टाउन स्कूल, वहां पर उन्होंने भेजा था। बाद में वो प्रिंसेस स्कूल में भी पढ़े थे और बाद में वो प्रिंसेस स्कूल छोड़ रहे थे, मतलब उन्होंने स्कूल पूरा करा था और पढ़ाई जब वहां पर कंप्लीट हो जाती है तो उनको बोला जाता है कि एस्से टाइप का एक लेटर था, एस्से आप लिखो जिसमें आप बताओ कि आपने क्या पढ़ा है, क्या कुछ खोज की है। तो उन्होंने उस एस्से का नाम द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, मतलब आदमी के हाथ का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो हड्डियां होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, जो हमारा हाथ वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है, कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी मांसपेशियां होती है, उस सब के बारे में उस हिस्से में उन्होंने लिखा था स्कूल छोड़ने से पहले। दोस्तों, स्कूल छोड़ने के बाद वो लिप्जिग चले गए और लिप्जिग की यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टडी 1775 में की। इसके साथ साथ वो एज अ फैमिली फिजिशियन भी काम करते थे, साथ ही साथ वो एमडी भी कर रहे थे।
तो एमडी उन्होंने एयरलैंड से कंप्लीट की और वहां पर उन्होंने एक थीसिस जमा की, जिस थीसिस का नाम था अ समरी ऑफ द कंडीशन ऑफ क्रैम्प अकॉर्डिंग टू कॉज एंड क्योर। दोस्तों, इस थीसिस को कंप्लीट करने के बाद और सबमिट करने के बाद उन्होंने एमडी डिग्री प्राप्त कर ली और एज अ डॉक्टर पर्सनली वो काम करने लगे और इस काम के लिए वो चले गए हैटस्टेड में और फिर 1 साल बाद वो शादी भी कर लिए और शादी उन्होंने 17 नवंबर 1722 में की और हेनरिएट कुशलर से की उन्होंने पहली शादी। उसके बाद वहां अच्छे से रहने लगे और उनके बच्चे भी हुए। दोस्तों, इस दौरान वो प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ बुक भी ट्रांसलेट करने लगे। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमन बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। उन्हें लगभग 12 लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और वो बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। मान लीजिए वो इंग्लिश से लैटिन में लिखते थे और अगर लैटिन बुक है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, और जैसे अगर जर्मन बुक है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो ऐसे वो ट्रांसलेट करते थे और भी बहुत सारी बुक, और इन्हीं सब से वो अपनी जीविका चलाते थे। दोस्तों, जब डॉक्टर हैनीमन बहुत सारी बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे तो उनमें से एक बुक थी कोलिन मटेरिया मेड का वॉल्यूम 2, जो कि उन्होंने ट्रांसलेट की 1790 में। कोलिन मटेरिया मेडिका में डॉक्टर कोलिन्स ने बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बताया था और ये बताया था कि ये मेडिसिन कैसे असर करती है और क्यों असर करती है और किस में असर करती है। उसमें से एक मेडिसिन थी पेरुवियन बार्क। दोस्तों, इन्होंने बताया था कि पेरुवियन बार्क जो मेडिसिन है वो हमारे शरीर में मलेरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और वो इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है। तब डॉक्टर हैनीमन जब उसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने ये समझा कि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ मेडिसिन की कड़वाहट से कोई मेडिसिन मलेरिया को ठीक नहीं कर सकती, तो इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, और यही उन्होंने फुट नोट में लिख दिया। तो जहां पर वो ट्रांसलेट कर रहे थे वहां नीचे एक फुट नोट अलग से बनाया और छोटे अक्षर में लिख दिया कि पेरुवियन बार्क जो है वो सिर्फ अपनी करवाहट के कारण मलेरिया को ठीक नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद इस बुक को ट्रांसलेट करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करने लगे और उन्होंने खुद पे पेरुवियन बार्क का एक्सपेरिमेंट किया कि वो क्या करती है, और शरीर में मतलब खुद के शरीर में उन्होंने पेरुवियन बार्क ली। जब उन्होंने 3-4 बार पेरुवियन बार्क ली, हर दिन ली, वो ये पाए कि पेरुवियन बार्क हमारे शरीर में मलेरिया की सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगी, मतलब हमें मलेरिया जैसे सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे। ये उनके साथ भी हुआ, और जब उनके साथ हुआ तो उन्होंने फिर थ्योरी बनाई कि अगर कोई मेडिसिन किसी बीमारी को ठीक करती है तो उस मेडिसिन के अंदर क्षमता होती है उस बीमारी के लक्षण को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर वो क्षमता है तो बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी रखती है। दोस्तों, मान लीजिए अगर चाइना ऑफिसिनेलिस इस मलेरिया को ठीक करती है, तो अगर किसी स्वस्थ इंसान को चाइना ऑफिसिनेलिस दी जाएगी तो 30 पोटेंसी में लगातार उसके अंदर मलेरिया के लक्षण दिखने लगेंगे, और जैसे बंद कर देंगे तो धीरे धीरे मलेरिया के लक्षण दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई अगर मेडिसिन होती है, चाहे वो चाइना, चाहे वो एकोनाइट, चाहे वो बेलाडोना, उसके अंदर क्षमता होती है कि वो उन सब सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सके, और जब ये क्षमता होती है तभी उन सब सिम्टम्स को वो ठीक कर सकती है। तो अगर आपके अंदर कोई लक्षण है और अगर किताब में वो लक्षण लिखे हुए हैं और दोनों लक्षण मिलते हैं, और जब आप मेडिसिन लेते हैं जिसके लक्षण पूरे मिलते हैं तो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, यही चीज डॉक्टर हैनीमन ने बताई थी और लास्ट में उन्होंने ये प्रूव कर दिखाया था। उसके पहले उन्होंने बहुत सारी अलग अलग थीसिस लिखी, अलग अलग उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, और सबसे पहला आर्टिकल होम्योपैथी से रिलेटेड ऑफलैंड जर्नल में, जो कि एक मेडिकल जर्नल होता है, एक तरह का न्यूज़पेपर होता है जो कि जर्मनी में न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, वहां पर उन्होंने लिखा लॉ ऑफ सिमिलर के बारे में, और ये लिखा उन्होंने 1796 में। तो सबसे पहले उन्होंने 1790 में पढ़ा और खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए लगभग 6 साल तक, और 6 साल बाद उन्होंने डिस्कवरी की होम्योपैथी की, और उसके बाद उन्होंने एक एस्से भी लिखा
और उस एस्से का नाम था एस्से ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग एंड सब एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स। दोस्तों, इसी एस्से के साथ हमारे होम्योपैथी की डिस्कवरी हो गई और होम्योपैथी के बारे में हम सब इसी एस्से के साथ शुरुआती तौर से जाने गए और इसी के साथ डॉक्टर हैनीमन होम्योपैथी प्रैक्टिस करने लगे और 1801 में उन्होंने स्कारलेट फीवर का प्रिवेंशन किया, वो भी बेलाडोना मेडिसिन से। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बुक लिखी अलग अलग एडिशन में, जो कि उन्होंने लिखी 1810 से लेकर 1841 और 42 तक। और दोस्तों, 5 बजे सुबह सुबह 2 जुलाई 1843 में उन्होंने आखिरी सांस ली और हम सबको छोड़ के चले गए। दोस्तों, डॉक्टर हैनीमन बहुत ही ज्यादा धनी व्यक्ति थे दिमाग के और बहुत ही जीनियस थे। उन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी की और हम सबको होम्योपैथी के बारे में बताया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिए एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। बाय बाय।